हे गाइस, सोना हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की कहानी है सुखी जीवन का रहस्य। दोस्तों, जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार कर ले तो सदियां क्षण में ही बीत जाती हैं। इस कहानी को पढ़कर आपको इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती है और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। यह सभी बातों का अर्थ आपको इस कहानी को पढ़कर पता चल जाएगा। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या से हुई। कन्या ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। कन्या ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर बोरी बिछाकर सो गई। कन्या को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि कन्या चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को चारपाई पर भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर कन्या को देख के सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने कन्या से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही बड़ी है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस जमीन पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद से सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब कन्या ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए दान एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चल गया कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है, क्योंकि इंसान के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, उसके लिए कम ही रहता है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में ही फंसा रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह वह कन्या एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर जमीन पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जमीन में भी सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है
उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कहानी सुखी जीवन का रहस्य कहती है, आज घर में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं न, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी।